क्या आप जानते हैं कि जब कभी आपको कपकपाहट हो तो उसे नॉर्मल समझ के इग्नोर ना करें, क्यों इसकी वजह एक भूत भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टर में आगे छोटे और पीछे बड़े टायर क्यों लगाए जाते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि समुद्र में इतना सारा नमक कहाँ से आता है? क्या आप जानते हैं कि धरती पे एक ऐसा देश भी मौजूद है जहाँ के बच्चे नकली माता पिता बनाते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, डायमंड धरती पे पाए जाने वाली बहुत ही कीमती और आकर्षक धातु में से एक है। इसे कोई भी खरीद नहीं सकता। डायमंड का एक छोटा सा टुकड़ा भी लाखों रुपए का होता है। ऐसे में अगर आप भी डायमंड पहनने के शौकीन हैं, तो आप राख से बने डायमंड पहन सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एटरनेवा नामक एक कंपनी ग्राहक को मरे हुए लोगों की राख से डायमंड बनाकर बेचते हैं, जो ग्राहकों को बहुत ही सस्ता पड़ता है और इसे उन्हें अपनी करीबी लोगों के साथ रहने का भी एहसास होता है। दरअसल सबसे पहले इसकी शुरुआत एक महिला ने की थी, जिसने शव के जल जाने के बाद उसके राख से डायमंड रिंग बनाई थी। इसके बाद यह लोगों के बीच इतना फेमस हो गया कि आम लोग अपने करीबी की मौत पर उनके शरीर की राख से डायमंड के अलग अलग आइटम्स बनवाने लगे। साल 2017 में उस महिला ने एटरनेवा नामक कंपनी की शुरुआत की और तब से लेकर अब तक ये कंपनी ग्राहकों को राख से बने डायमंड बेच रही है और लाखों में और करोड़ों में अपना टर्नओवर भी कर रही है। फैक्ट नंबर 9, अगर आपको मॉल में शॉपिंग करना अच्छा लगता है, तो आप इस बात को जरूर जानते होंगे कि वहाँ कहीं पर भी घड़ी नहीं होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सुपरमार्केट या फिर किसी मॉल में घड़ी क्यों नहीं होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह एक मार्केटिंग का एक तरीका है। दरअसल सुपरमार्केट में घड़ी ना लगाने का फायदा यह होता है कि कस्टमर को समय का ध्यान ही नहीं रहता और वह घंटे तक मॉल में शॉपिंग करने में बिजी हो जाते हैं। ऐसे में वो ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं और नॉर्मल के मुकाबले, जिससे कंपनी को ज्यादा मुनाफा होता है। अगर मॉल या सुपरमार्केट में घड़ी लगा दी जाए तो कस्टमर कम से कम समय में शॉपिंग करके बाहर जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वहां घड़ी नहीं लगाई जाती है। और लाइट म्यूजिक के साथ कस्टमर को ज्यादा शॉपिंग करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। आप कभी भी जब मॉल गए होंगे या फिर अब कभी भी जाएंगे, तो वहाँ पे ये जरूर नोटिस करना आपकी वहाँ पे घड़ी है कि नहीं, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। फैक्ट नंबर 8, भले ही भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई जगहों पे कैश ही लिया जाता है। ऐसे में 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए के नोट में गांधी जी की फोटो देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं कि उस फोटो में एक ऐसी सीक्रेट चीज मौजूद होती है जिसे देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि नोट असली है कि नकली? अगर आप किसी भी नोट में महात्मा गांधी की फोटो को ध्यान से देखेंगे तो उनके लेफ्ट चश्मे में भारत लिखा हुआ होगा। यह साइन हर भारतीय नोट में मौजूद होता है, जो उसके असली या नकली होने का बताता है। हालांकि भारत लिखा हुआ ये साइन इतना पतला होता है कि आपको इसे साफ साफ देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ सकती है। इस फैक्ट के जानने के बाद आप आसानी से असली और नकली नोट के बीच का फर्क पहचान पाएंगे। फैक्ट नंबर 7, ऐसा जरूरी नहीं है कि धरती पर ही सिर्फ इंसान सुसाइड करता है, क्योंकि सुसाइड करने में डॉल्फिन भी पीछे नहीं हटती है। दरअसल डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो इंसानों की तरह ही प्यार और दर्द को सबसे ज्यादा समझ सकती है। ऐसे में जब डॉल्फिन का पार्टनर या कोई करीबी किसी कारणवश मर जाता है, तो दूसरी डॉल्फिन उसकी याद में सुसाइड करने का फैसला कर लेती है। सुसाइड करने के लिए डॉल्फिन समुद्र से बाहर निकल जाती है और किनारे पर खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर देती है। ऐसा करने पे वह जख्मी हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इंसान को देखकर वह सुसाइड नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें भी अकेले में सुसाइड करना पसंद है। फैक्ट नंबर 6, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पे मौजूद हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होता है, इसलिए उन्हें मैच कर पाना असंभव नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंसान की उंगलियों की तरह ही कुत्तों के नोज प्रिंट भी बिल्कुल अलग होते हैं, जिन्हें भी मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप एक डॉग लवर हैं, तो आपको इस फैक्ट के बारे में जानकारी होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। नोज प्रिंट के अलग अलग होने की वजह से कुत्तों के डिफरेंट ब्रीड्स में पाए जाती है। किसी ब्रीड के कुत्ते बहुत ही तेजी से स्मेल को पहचान लेते हैं, तो वहीं कुछ कुत्तों की सुगंध की क्षमता बहुत थोड़ी सी कम होती है। अगर आप एक कुत्ते के नोज प्रिंट को दूसरे कुत्ते के नोज प्रिंट से मिलाने की कोशिश करेंगे, तो आपको यह अंतर आसानी से समझ आ जाएगा। फैक्ट नंबर 5, इंसान को तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, जिसमें कैंसर से लेकर हार्ट अटैक तक खतरनाक बीमारियां भी शामिल है। लेकिन क्या आपने एक ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जिसमें इंसान को चोरी करने की बुरी आदत लग जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, इस अजीबोगरीब बीमारी का नाम है क्लेप्टोमेनिया। इससे पीड़ित इंसान को चोरी करने की बुरी आदत लग जाती है। यह बीमारी इंसान को क्यों होती है, इस बात का पता वैज्ञानिक आज तक नहीं लगा पाए हैं, लेकिन यह बीमारी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है, जिसका अभी तक कोई सटीक इलाज नहीं खोजा गया है।
इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति बिना किसी मुनाफे या लालच के किसी भी चीज को ही चोरी करने लगता है और उन चीजों को खुफिया जगह पर छुपा देता है। हालांकि दवाई और टॉक के जरिए इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को काफी हद तक आराम मिल सकता है। क्या आपने कभी भी इससे पहले चोरी करने वाले अजीबोगरीब बीमारी के बारे में सुना था? फैक्ट नंबर 4, आपने ये तो सुना ही होगा कि चाइना में हर एक ब्रांड की नकली कॉपी तैयार की जाती है, चाहे वो आईफोन हो या फिर KFC। लेकिन क्या आप जानते हैं इस देश में सिर्फ मशहूर प्रोडक्ट के ही नहीं बल्कि माता पिता की भी नकली कॉपी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। दरअसल चाइना के स्कूल के बच्चे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान असल माता पिता की जगह पे फेक माता पिता को ले जाना पसंद करते हैं ताकि उनकी शिकायत घर वालों तक ना पहुंच सके। चाइना में नकली माता पिता के साथ साथ फेक दादा दादी, फेक अंकल और फेक भाई बहन का भी ट्रेंड भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इस देश में बेरोजगार लोग इस काम को करके अच्छा खासा कमा भी लेते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं या अभी अपने कमरे में लेटे हुए हैं और आपको अचानक से ही शरीर में कपकपाहट का एहसास हो तो तुरंत एक्टिव हो जाएं, क्योंकि ये कभी कभार किसी को महसूस होती है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी ना होने पे लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। दरअसल शरीर में अचानक से इस तरह की कपकपाहट होने का भूत प्रेत के होने की तरफ का इशारा करते हैं, जिसे हमारे सिक्स्थ सेंस आसानी से पहचान जाता है। ऐसे में इंसान के आसपास से कोई आत्मा गुजरती है या उसके बेहद करीब होती है तो शरीर के उस खतरे का एहसास होता है। ऐसे में शरीर उस खतरे से बचने के लिए सिग्नल भेजता है जो हमें कपकपाहट के रूप में महसूस होता है। ये वाला फैक्ट आपको सतर्क रहने के लिए बताया गया है। फैक्ट नंबर 2, अगर आपको खेती बाड़ी का शौक है या फिर अपने गांव में खेतों पर आपने कभी कभार ट्रैक्टर चलते हुए भी देखा होगा तो आपने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि ट्रैक्टर का एक टायर छोटा और एक टायर बड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में लगे बड़े टायर उसे जमीन पर बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं, वहीं छोटे टायर ट्रैक्टर को खेत में आगे पीछे घुमाने में मदद करते हैं। यही वजह है कि ट्रैक्टर के टायर छोटे और बड़े डिजाइन में बनाए जाते हैं। अगर ट्रैक्टर के सभी टायर बड़े होंगे तो उसे खेत में चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और ट्रैक्टर को आसानी से मोड़ा भी नहीं जाएगा। वहीं अगर इसके टायर छोटे होंगे तो ट्रैक्टर ज्यादा वजन नहीं संभाल पाएगा। यही वजह है कि ट्रैक्टर का स्ट्रक्चर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए उसमें छोटे और बड़े टायर लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से खेती करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। फैक्ट नंबर 1, यह तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी बहुत ही खारा है, जिसकी वजह से उसे खाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि इस समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है जो हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने का काम करता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि समुद्र में इतना ज्यादा मात्रा में नमक कहाँ से आता है और कैसे बनता है? दरअसल समुद्र के अंदर नमक बनाने का कारण बहुत ही साइंटिफिक है, जिसे आपको साइंस की मदद से समझाना होगा। जब आसमान से बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती है तो वह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एसिडिक हो जाती है। इसके बाद जब यह बूंदें मिट्टी और चट्टानों में पड़ती है तब उनमें मौजूद खनिज तत्वों के साथ रिएक्शन करती है। इस तरह बारिश की बूंदें केमिकल रिएक्शन के जरिए नमकीन हो जाती है और नदियों के सहारे समुद्र में इकट्ठा हो जाती है। समुद्र में सालों तक एसिडिक और खनिज तत्वों वाले पानी के गिरने से नमक का निर्माण होने लग जाता है, जो समुद्र के पानी को भी नमकीन बना देता है। समुद्र के पानी में नमक होने का दूसरा कारण है समुद्री ज्वालामुखी, जिसके विस्फोट से निकलने वाली राख, लावा और खनिज तत्व पानी के साथ रिएक्शन करके उसे नमकीन बना देते हैं। इस तरह समुद्र में 2 तरीकों से नमक का निर्माण होता है, जिसकी वजह से उसका पानी इतना खारा है कि इंसान उसे कुछ देर के लिए भी अपने मुंह में नहीं रख सकता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो में आज का आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।